हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है। माना जाता है कि हम सब ऊर्जा से बने हुए हैं। हमारा शरीर, जो हमने कपड़े पहने हैं, या कोई भी चीज जो इस अस्तित्व में है, वो ऊर्जा से बनी है, ऊर्जा का रूप है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। अब इस कॉस्मिक एनर्जी को विश्व शक्ति बोला जाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा बोला जाता है, या आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी है क्या? अगर हम एक माइक्रोस्कोप लेते हैं और उसके एकदम बेस लेवल तक जाते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और उसके आगे भी बहुत ही छोटे, जिसको हम कहते हैं द मिनिमम बिल्डिंग ब्लॉक्स, उस लेवल तक जाते हैं तो हम ऊर्जा को पाएंगे वहां पे, वाइब्रेशंस को पाएंगे वहां पे। और यही वाइब्रेशंस, यही ऊर्जा हर लेवल पे प्राप्त होती है हमको, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग, जैसे ये मैंने बोला कपड़ा है, या फिर कोई क्रिस्टल है, या ऐसी कोई भी चीज जो इस एग्जिस्टेंस में है। हर एक चीज वाइब्रेट करती है, ऊर्जा है उसके अंदर। फर्क इतना रहता है कि किसी की डेंसिटी अगर ज्यादा है, कोई सॉलिड फॉर्म में है, सो वो हायर लेवल पे वाइब्रेट करेगी, ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी उसमें। ऐसे ही कोई लिक्विड फॉर्म में है, अगर उसकी फॉर्म बदल दी जाती है तो वो थोड़ा कम लेवल पे वाइब्रेट करेगी। और ऐसे ही अगर गैसेस को लिया जाता है तो और सूक्ष्म हो जाता है। इसी तरह से अगर हम साउंड को देखते हैं या लाइट को देखते हैं, उनकी वाइब्रेशंस और ज्यादा सूक्ष्म होती जाती हैं। इसके आगे भी बहुत सी सूक्ष्म तरंगे होती हैं जो ना हम देख पाते हैं और ना हम सुन पाते हैं। उनका वाइब्रेशनल लेवल जो होता है, बहुत फ्रीक्वेंसी उनकी अलग होती है। इस तरह से अगर हम बात करें, जिसको हम मिनिमम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, या फिर हमारे प्राचीन काल में जिसको प्राण बोला जाता था। अब ऐसा देखा गया है, और अब अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था हमको, E=mc²। एंड ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन के तौर पर अगर देखते हैं इस फॉर्मूले को, तो बोला जाता है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स। अगर हम पानी का गिलास लेते हैं या फिर पानी को देखते हैं, तो पानी लिक्विड है। वही पानी को अगर बर्फ बना दिया जाता है, जमा दिया जाता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। एंड अगर उसको उबाला जाता है तो वो भाप बन जाता है। बट जो सूक्ष्म तर है उसके अंदर, जो वेपर्स हैं, उसी से ही पानी का निर्माण हुआ है। इसी तरह से हर चीज को अगर बेस लेवल पे देखा जाए तो वो वाइब्रेट करती है, उसके अंदर एक प्राण है, एक ऊर्जा है, और वो सेम ऊर्जा ही फैली हुई है हर जगह। तो अगर इस ऊर्जा को इकट्ठे तौर पे देखा जाए, एक कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए, तो उसको हम कॉस्मिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो अगर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम साथ में मिलाकर लेते हैं तो उसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये टर्म है कॉस्मिक एनर्जी। और अब इस कॉस्मिक एनर्जी के बारे में आगे की वीडियोस में जानेंगे, तो आप बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। डू लाइक द स्पेस, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू लाइक ऑल द वीडियोस. I will be coming up with more informative videos on energy healing. Thank you so much. Om Buddha.